हर्ष मायर, एक बेहद प्रतिभाशाली भारतीय अभिनेता, ने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों की दुनिया में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। अपने असाधारण कौशल और अपने काम के प्रति समर्पण के कारण उन्हें 2011 की फिल्म आई एम कलाम में उनके उल्लेखनीय काम के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। हर्ष मायर ने अपनी स्कूली शिक्षा के लिए दिल्ली के योगी अरविंद सर्वोदय बाल विद्यालय में दाखिला लिया। हर्ष मायर के पिता अशोक मायर टेंट रेंटल सर्विस का व्यवसाय चलाते हैं और उनकी मां रीता मायर उनकी प्यारी और सहायक माता पिता हैं। उनका एक भाई भी है जिसका नाम चंदन मायर है, जो एक प्रतिभाशाली मेकअप आर्टिस्ट है। हर्ष मायर ने 2005 में 8 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने अभिनय की यात्रा शुरू कर दी थी। अपने चाचा सुनील कुमार के सहयोग से उन्होंने दिल्ली में श्री राम सेंटर में दाखिला लिया, क्योंकि उनके माता पिता अभिनय कक्षाओं की फीस वहन नहीं कर सकते थे। उन शुरुआती दिनों में उन्होंने 5-6 स्टेज शो में प्रदर्शन किया। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे लगातार आगे बढ़ते रहे और गायन, नृत्य और अभिनय भूमिकाओं के लिए 180 ऑडिशन में भाग लिया। हालांकि हर्ष को फिल्म चिल्लर पार्टी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने नाटक के दौरान दाहिने हाथ में चोट लगने के कारण भूमिका निभाने से मना कर दिया। हालांकि ठीक होने के बाद उन्हें एक और ऑडिशन कॉल आया और इस बार उनके माता पिता ने उन्हें यह मौका देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस निर्णय के कारण उन्हें 2009 में राजस्थान में शूट की गई फिल्म आई एम कलाम में सफलता मिली। डेब्यू डायरेक्टर नीला माधव पांडा के साथ अनुभवी अभिनेता गुलशन ग्रोवर और हास्य अभिनेता पितोबाश त्रिपाठी के साथ काम करते हुए हर्ष ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए प्रतिष्ठित 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित प्रशंसाएं जीतीं। अपनी सफलता के बाद हर्ष मायर की अगली फिल्म 2012 में जल परी द डेजर्ट मरमेड थी। उन्होंने मनीष हरिशंकर द्वारा लिखित और निर्देशित एक मनोरंजक बॉलीवुड थ्रिलर सोहा अली खान के साथ 4 फुटिया छोकरे 1 अगस्त 2014 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करना जारी रखा। हर्ष मायर विकास द्विवेदी द्वारा निर्देशित हिंदी संगीतमय पैगंबर में भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने मुख्य भूमिकाओं में अभिनेता टॉम ऑल्टर और अमित बहल के साथ स्क्रीन साझा की। यह नाटक खलील जिब्रान की साहित्यिक क्लासिक द पॉप प्रॉफिट से प्रेरित है और छत्तीसगढ़ और हरियाणा के लोक संगीत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा नृत्य को खूबसूरती से मिश्रित करता है। इस नाटक में लाइव संगीत और गायन को शामिल किया गया है, जो दर्शकों के लिए एक मनोरम और समृद्ध नाट्य अनुभव बनाता है। हर्ष मायर ने डीडी नेशनल के धारावाहिक आधा फुल में अदरक की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने 2014 में चैनल वी इंडिया की क्राइम सीरीज गुमराह एंड ऑफ इनोसेंस से अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 2015 में एनटीवी पर क्राइम शो तुझसे नाराजगी नहीं जिंदगी के एक एपिसोड में काम किया। छोटे पर्दे पर हर्ष की मौजूदगी ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिससे उनके अभिनय के प्रभावशाली प्रदर्शनों की सूची में और इजाफा हुआ। हर्ष मायर ने एक छात्र फिल्म प्रोजेक्ट जिसका नाम है अनटाइटल्ड द वर्ड्स लेफ्ट एनसेड में मुख्य भूमिका के रूप में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सचिन अग्रवाल द्वारा निर्देशित 8 मिनट की यह लघु फिल्म हर्ष के किरदार नितिन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक 15 वर्षीय स्कूली लड़का है जो खुद को घर पर अकेला पाता है। फिल्म में नितिन अपनी मां को दिल से लिखे पत्र लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इस आकर्षक लघु फिल्म की शूटिंग रोहतक जिले के मकरौली के सुरम्य गांव में की गई थी, जिसने कहानी में प्रामाणिकता का स्पर्श जोड़ा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने फिल्म आई एम कलाम की रिलीज के बाद हर्ष मायर को अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर भेंट की। उन्होंने भारतीय हिंदी भाषा की बच्चों की फिल्म जल परी द डेजर्ट मरमेड 2012 में अजीत नामक लड़के की भूमिका निभाई,
जो माधोगढ़ गांव में बच्चों के एक गिरोह का नेतृत्व करता है। 2019 में वह हॉटस्टार स्पेशल एंथोलॉजी फिल्म कानपुरिये में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने जुगनू लंपट जुगनू हरामी की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने लघु फिल्म प्रोफेशनल में अपनी भूमिका के लिए 7वें दादा साहेब फाल्के फिल्म महोत्सव में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र अर्जित किया। हर्ष मायर के बारे में जानना बहुत मज़ेदार है। हर्ष मायर जैसे किसी सेलिब्रिटी से संदेश प्राप्त करना कैसा रहेगा? ट्रिंग इसे संभव बनाता है। अब आप 12,000 से अधिक मशहूर हस्तियों से व्यक्तिगत सेलिब्रिटी वीडियो संदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी द्वारा आपके प्रियजनों के लिए वीडियो बनाने से बेहतर क्या हो सकता है? यह आपके लिए प्रिया मणिराज, मदालसा शर्मा, फ्लोरा सैनी, मालविका राज, आकांक्षा पुरी और कई अन्य सेलेब्स से व्यक्तिगत सेलिब्रिटी संदेश प्राप्त करने का मौका है। सभी बेहतरीन अनुभव, क्षण और विशेष शुभकामनाएं। एक निःशुल्क सेलिब्रिटी वीडियो। हर्ष मायर तब से घर घर में मशहूर हो गए थे जब 2019 में वेब शो गुल्लक पहली बार रिलीज हुआ था। 5 साल बाद और हाल ही में रिलीज हुए इसके चौथे सीजन के साथ अभिनेता इस बात से अभिभूत महसूस करते हैं कि दर्शकों को शो पसंद आ रहा है। बिना किसी बड़े प्रचार के गुल्लक ने लोगों से बहुत प्यार बटोरा है और इसे लोगों ने बहुत पसंद किया है और मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इससे पता चलता है कि आजकल सब कुछ कंटेंट पर आधारित है, मैयर ने कहा, जिन्होंने गुल्लक 4 में ट्रैक फीलिंग नहीं है के साथ अपना गायन करियर भी शुरू किया था, ये बताते हुए कि गायन कुछ ऐसा है जो वह हमेशा से करना चाहते थे। उन्होंने हमें बताया, मैं बहुत समय से पीछे पड़ा था टीम के लिए कि चलो एक गाना करते हैं। गुल्लक कुछ ऐसा है जो मेरा होम ग्राउंड है। मुझे लगा कि गाना मुझ पर है, इसलिए मैं अपनी आवाज़ के साथ इसे आजमा सकता हूँ। और जब गाना आखिरकार रिलीज़ हुआ तो लोगों को यह इतना पसंद आया कि यह अविश्वसनीय था। मैंने गायन में इस तरह की शुरुआत के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैंने हमेशा सोचा था कि शायद एक दिन मैं फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करूँगा, लेकिन ये सब बहुत अच्छा लगा। कतिया का सब बहुत अच्छा लगा। हालांकि अभिनेता को लगता है कि सोशल मीडिया एक सेलिब्रिटी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंत में ये केवल अच्छा काम है जो अधिक प्रस्ताव और दर्शकों को आकर्षित करता है। मैं इंटरनेट की प्रसिद्धि में लिप्त नहीं हूँ, इसलिए यह अच्छा है कि मैं अभी भी काम पाने का प्रबंधन करता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना है और इन कारकों के बारे में परेशान नहीं होना है, वे कहते हैं और जल्दी से जोड़ते हैं। शुरू में मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि आप रैप करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और अभिनय करते हैं, इसलिए आपको अपना सोशल मीडिया बनाए रखना चाहिए। तभी मैंने इस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। लोग अब इसे पसंद भी कर रहे हैं। फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ प्रशंसकों से जुड़े रहने और लोगों को आपके काम के बारे में अधिक बात करने का एक माध्यम होना चाहिए। मायर ने निष्कर्ष निकाला। गुल्लक सीजन 4 का प्रीमियर आखिरकार 2 साल के इंतजार के बाद 7 जून 2044 को सोनी लिव पर हुआ। लोकप्रिय सीरीज के प्रशंसक प्रिय मिश्रा परिवार की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब शुरुआती समीक्षाओं से संकेत मिलता है कि नवीनतम सीजन उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। जून 2019 में पहली बार प्रसारित हुए गुल्लक ने लगातार दर्शकों को एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के जीवन की एक हास्यपूर्ण और भरोसेमंद झलक पेश की है। पिछले कुछ सालों में इसने एक समर्पित प्रशंसक आधार बनाया है जो हर नए सीजन का बेसब्री से इंतजार करता है। नए सीजन में वयस्कता और पालन पोषण के बीच के नाजुक संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, वैभव राजगुप्ता और हर्ष मायर शामिल हैं। यह विषय दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जैसा कि सोशल मीडिया पर मिली कई सकारात्मक समीक्षाओं से पता चलता है। प्रशंसकों ने गुल्लक सीजन 4 पर अपने विचार साझा करने के लिए एक्स, पूर्व में ट्विटर का सहारा लिया। एक उपयोगकर्ता ने शो की प्रशंसा करते हुए कहा
यह भारत की सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक पसंद की जाने वाली वेब सीरीज मम्मा गुल्लक 4 टाइम है। इसी भावना को एक अन्य प्रशंसक ने भी दोहराया, जिन्होंने श्रृंखला को एक मध्यम वर्गीय परिवार की भावना के रूप में वर्णित किया और कहा, यदि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार और किसी भी आयु वर्ग से हैं, तो मिश्रा परिवार आपके दिल में रहेगा। इस सीरीज में मध्यवर्गीय जीवन का अनूठा और भरोसेमंद चित्रण दर्शकों को बहुत पसंद आया। इस परिवार के साथ सिर्फ 5 एपिसोड और अब उनसे दोबारा मिलने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करना होगा। इस दुनिया में इससे बेहतर कोई